अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। जी हां दोस्तों, राहुल और कांग्रेस के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बीजेपी के लिए बज गई खतरे की घंटी। 3 और राज्यों में आने वाली है कांग्रेस की सरकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस और राहुल के लिए नई खुशखबरी आ गई जो बीजेपी को चिंता में डाल रही है? क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, इसके नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई संजीवनी वाली स्थिति उत्पन्न कर दी है? आखिर कांग्रेस पार्टी के पास आने वाले दिनों में ऐसा क्या होने जा रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव के नतीजों ने भारतीय राजनीति में एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी, जहां बीजेपी असम में अपनी सत्ता बचाने में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ सत्ता में वापसी की। भले ही बंगाल इस वक्त बारूद के ढेर पर क्यों न बैठा हो, मगर दूसरी तरफ राहुल और कांग्रेस की खुशी के पीछे गहरा रणनीतिक गणित भी छिपा है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नवीन पटनायक जैसे कद्दावर क्षेत्रीय क्षत्रपों की कम होती पकड़ या साइडलाइन होते भविष्य में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित होगी। कांग्रेस इसे एक अवसर के रूप में देख रही, क्योंकि उसका मानना है कि क्षेत्रीय दलों के सीमित होने से सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा, जिसका दीर्घकालिक लाभ उसे मिलेगा। इस पर विस्तार से आपको अंदर की खबर बताते हैं दोस्तों, मगर कांग्रेस की नई रणनीति के कोर हिस्से को पहले समझाते हैं। मगर दोस्तों, उससे भी पहले आपको बताते हैं कि राहुल ने बंगाल चुनाव में जनादेश की चोरी और ममता की हार पर कैसे मोदी शाह ज्ञानित समेत अपनी पार्टी के कुछ लोगों और विपक्ष के कुछ लोगों को नसीहत दे डाली। राहुल ने बंगाल पर एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए। लिखा, कांग्रेस में कुछ लोग और दूसरे लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें साफ साफ समझने की जरूरत है, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के बीजेपी के मिशन में एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सीधे सीधे कहा। और इससे पहले क्या लिखा था? उन्होंने मोदी शाह और गणेश को चेतावनी देते हुए कहा था कि असम और बंगाल साफ तौर पर ऐसे मामले हैं जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग के सपोर्ट से चुनाव चुराए। हम ममता जी से सहमत हैं, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई। हम ये प्लेबुक पहले भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा 2024 वगैरह चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चोरी क्या है? मतलब राहुल भले ही बंगाल में कांग्रेस को के रास्ता साफ होने पर सहज हुए हों, लेकिन वो मोदी शाह और गणेश को किसी भी हाल में ममता के वोट और सीटें चोरी होने पर आक्रोश व्यक्त ही करते जा रहे हैं। बहरहाल वापस आते हैं आज की इस खबर पर, जो राहुल और कांग्रेस को अब दिल्ली, उड़ीसा और बंगाल में क्षेत्रीय पार्टियों के साफ होने से बीजेपी के सामने सीधे मुकाबले में ले आई, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राहुल ने उड़ीसा, दिल्ली, बंगाल में कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों की भविष्यवाणी कर दी। देश में 2 विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी संविधान, एकता और भाईचारा, और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस, नफरत, हिंसा और अहंकार। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें लाखों लोग चले और यात्रा का सिर्फ एक मैसेज था, बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मगर सवाल यह भी है कि क्या क्षेत्रीय क्षत्रपों यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों का पतन कांग्रेस की वापसी का रास्ता साफ करेगा? ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हुए, वहां कांग्रेस का जनाधार तेजी से सिमटा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके उलट आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्यों में आज भी सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहता है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और ओडिशा में बीजू जनता दल के चुनावी हार ने कांग्रेस को नई उम्मीद दी। कांग्रेस की रणनीति यही है
कि त्रिकोणीय संघर्ष समाप्त होने पर जो सत्ता विरोधी वोट क्षेत्रीय दलों की ओर जाते थे वो अब सीधे सीधे कांग्रेस की झोली में आएंगे। दिल्ली के 2025 के चुनाव में भी ये देखा गया कि कई सीटों पर कांग्रेस के वोट प्रतिशत में सुधार ने सीधे तौर पर चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया। अब दोस्तों देखिए ना कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बीजेपी की जीत से यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों के पतन से कांग्रेस को क्यों उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के उदय के बाद से कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी। दशकों की कोशिश के बाद भी कांग्रेस टीएमसी के किले में सेंध नहीं लगा पाई, लेकिन अब बीजेपी द्वारा वो बनाए गए दबाव को कांग्रेस अपने लिए एक खाली स्थान, एक वैक्यूम के रूप में देख रही है। ठीक यही स्थिति ओडिशा में भी है, जहां नवीन पटनायक के 25 साल के शासन के बाद बीजेडी के बिखरते संगठन ने कांग्रेस को दोबारा जमीन तलाशने का मौका दिया। कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा है कि अगले विधानसभा चुनाव तक वो इन राज्यों में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरकर बीजेपी को सीधी चुनौती देने की स्थिति में होंगे। हालांकि ये एक चुनौती भी है कांग्रेस के सामने। बात अटक जाती है कांग्रेस के कमजोर संगठन की, जो संगठन एक समय में सेवा दल के नाम से जाना जाता था, जो बहुत मजबूत हुआ करता था। कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों की हार से कांग्रेस का रास्ता जरूर साफ हुआ, लेकिन चुनौती अभी कम नहीं हुई। सिर्फ विपक्षी दलों की हार से काम नहीं चलेगा, क्षेत्रीय शत्रकों के हटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अपने संगठन को पुनर्जीवित करना होगा। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना और केरला में कांग्रेस ने खुद मेहनत करके सत्ता हासिल की, जिससे स्पष्ट होता है कि जहां संगठन मजबूत है वहां परिणाम बेहतर आते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस अभी भी क्षेत्रीय सहयोग के पीछे चलने को मजबूर है। पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस के पास में अब पर्याप्त समय है कि वो 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद को इतना सक्षम बना ले कि बाकी क्षेत्रीय दल उसके नेतृत्व को स्वीकार करने पर विवश हो जाए। और इसी तरह कांग्रेस बढ़ रही है, मतलब एक तीर से कई निशाने, सत्ता वापसी और बीजेपी धराशायी। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे आप लोगों के बाप दादा आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। पूरे मुल्क में एक एक घर में कांग्रेस है, हर गांव में कांग्रेस चौकियां हैं। ये विचारधारा है, ये कभी मुक्त नहीं होगी। ये विचारधारा वही है जो देश का डीएनए है। हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, अलग अलग भाषाएं वाले, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हम समझते हैं कि आपस के अंदर तभी मुल्क एक व अखंड रहा है, क्योंकि कांग्रेस की नीति, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत ये महात्मा गांधी के जमाने के, पंडित नेहरू के जमाने के, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जमाने के, सरदार पटेल के जमाने के बने हुए हैं। अम्बेडकर का संविधान बना हुआ है। आज संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। जाहिर तौर पर दोस्तों ये वो समीकरण है जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस, खड़गे की कांग्रेस, राहुल की कांग्रेस, प्रियंका की कांग्रेस, जिसके किसी के नाम से भी इस कांग्रेस को आप जान लीजिए, अगर संगठन को मजबूत करके उड़ीसा में, बंगाल में, दिल्ली में जमीनी स्तर पर उस हिसाब से मेहनत कर सके तो फिर बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है। और इतिहास इस बात के गवाह है। गुजरात एक ऐसा राज्य जहां पर 2001 से अगर देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज के जो हैं वो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज तक वहां पर बीजेपी सत्ता में है। मगर पिछले से पिछले गुजरात के चुनाव को अगर आप उठा करके देख लें तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने दम पर अशोक गहलोत के साथ मिलकर राहुल ने कांग्रेस पार्टी को 75 सीटों तक पहुंचा दिया था। 75 सीटों तक। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 99 सीटें ला सकी थी। यानी कि दोस्तों बहुत कम फर्क रह गया था सत्ता पाने तक का। और जबकि ये वो वक्त था जब मोदी और शाह केंद्र की राजनीति में आ चुके थे। तो दरअसल इस समझ में बात आई कि उस वक्त अहमद पटेल नाम के जो सोनिया गांधी के एडवाइजर हुआ करते थे, दरअसल उनकी स्ट्रैटेजी राहुल और गहलोत जैसे लोगों को पसंद नहीं आई। पर्दे के पीछे कहा जाता कि अहमद पटेल और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक साठ गांठ चलती थी वहां पर।
बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन राहुल और गहलोत ने कमान संभाली गुजरात में और 75-72 सीटें ले आए। कांग्रेस ने बीजेपी को 99 पर रोक दिया था। तो जब कांग्रेस जैसी जगह, गुजरात जैसी जगह में अगर राहुल और उनके वफादार लोग ऐसा कर सकते हैं पार्टी के लिए, तो फिर ये वो जगह है दिल्ली, 15 साल का शीला दीक्षित का शासन, जो कि महज मीडिया, अन्ना और केजरीवाल की उस मोमेंट की वजह से धराशायी हुई। वो सरकार, वरना काम तो बहुत किया था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था ही नहीं। केंद्र की यूपीए के खिलाफ में जो जनभावना हुई उसकी वजह से वो सरकार गई। तो अब इन तीनों राज्यों में, दिल्ली, उड़ीसा और बंगाल में, कांग्रेस के लिए एक सुनहरा मौका, आमने सामने की लड़ाई। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।